खुशियों का एक ऐसा जहां गुजरा हर लम्हा याद रहे। तेरे शहर की गलियां निराली, मुगल आजम मार्की एंड होटल वारी वारी आपकी खुशियों की तकमील के लिए पूरी तरह आरास्ता। हर तरह के शाही पकवान के लिए इंटरनेशनल मयार का किचन और बेहतरीन शेफ के तैयार करदा लाजवाब खानों की वसी वैरायटी। जिला भर और लियाकतपुर की तारीख में अपनी नौयत की मुनफरिद और अजीम शान इमारत इंतहाई नफासत से सजाई गई है। हर फंक्शन के बाद हॉल की मुकम्मल सैनिटाइजेशन और कोविड-19 की एहतियात के मुकम्मल इंतजामात। वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल स्टाफ एंड एक्सीलेंट सर्विस। अलर्ट सिक्योरिटी। 1000 गाड़ियों की कशादा कार पार्किंग, 1500 अफराद की सीटिंग कैपेसिटी और शहर की आइडियल तरीन लोकेशन पर वाक़े। अपनी खुशियों को यादगार बनाने के लिए एतमाद के साथ तशरीफ लाएं और अपने इवेंट को यादगार बनाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 0309 244 5555 and 0343 244 5555। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ AD अशरफ चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, MA पोलिटिकल साइंस LLB। इसके अलावा आप नोटरी लियाकतपुर पब्लिक एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। और बताता चलूँ कि अजीम अशरफ चीमा जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, उनके वालिद मोहतरम का आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं लियाकतपुर में। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेहरबानी, अल्लाह का फजल, सब ठीक। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की है, तो सर आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मेरी इब्तदाई तालीम मैंने मैट्रिक डाना वाला तहसील चिश्तियाँ ज़िला बावलनगर से किया है। वही मेरा आबाई इलाका है, चक नंबर 141 नहर मुराद, ठीक। तहसील चिश्तियाँ मेरा आबाई गाँव है। मैंने चिश्तियाँ से ग्रेजुएशन की है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से मैंने MA किया है और कराची यूनिवर्सिटी से लॉ किया है और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला का करम है, मेरे वालिदैन का ये कुछ शौक़ था क्योंकि हम बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ है। आपके वालिद साहब को शौक़ था कि आपने वकील बनना है? वालिद साहब मैं उस वक्त पढ़ रहा था जिस फौत हो गए हैं। मैं इंटर में था जब मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं। वो क्योंकि ज़िम्मेदार जो घराने जो होते हैं ना, उनको ये अदालतों से उनका जो है ना राब्ता रहता है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं इस तरह, मतलब बुनियादी तौर पे ना, क्योंकि हमारे ख़ानदान पहले कोई वकील नहीं था। तो जब मैं वकील बना उस वक्त उससे पहले मेरे वालिद साहब फौत हो चुके थे। तो उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि क्योंकि ये झगड़े वगैरह तो होते हैं ज़मीनों के वैसे भी, तो हम जाट फैमिली से ताल्लुक़ है हमारा, तो जाट आपस में लड़ते तो हैं। उन्होंने फिर मतलब मुझे कहा था अगर जो ऐसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन वकील जो है ना वकालत का पेशा, कि हमारे ख़ानदान में पहले वकील नहीं था कोई। ठीक। तो अच्छा, ठीक है सर, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियत होनी चाहिए? एज अ सीनियर कानूनदान आप क्या देखते हैं? अच्छे वकील की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अपने पेशे के साथ वो इंसाफ करे। उसका पेशे के इंसाफ से ये है कि अपना केस अपना तैयार करे और अपनी मेहनत करे, उसमें जिस तरह भी मतलब हो सकता है, अपने जो है ना अपना जो साइल उसका होता है उसकी सही मानों में पैरवी करे। ठीक। तो यही सबसे पहली बात तो ये है। ठीक। तो वैसे मतलब आमतौर वकील जो नहीं मेहनत करते तो फिर नाकाम हो जाते हैं। तो आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? मैं दीवानी का काम करता हूँ, फौजदारी भी करता हूँ। ठीक। अगर लियाकतपुर तहसील के हवाले से बात करें तो लियाकतपुर तहसील में किस तरह के क्राइम ज़्यादा होते हैं? किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? मेरे पास तो दोनों तरफ मतलब दीवानी भी आते हैं, फौजदारी भी आते हैं। तो क्योंकि हमारी तहसील जो है ना, वो ख़ास कर ये कच्चे का इलाका है, गरीब लोग रहते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना ज़्यादातर
ये मतलब क्रिमिनल उधर ज़्यादा है। ठीक। हमारे सबसे अहम बात यह है कि हमारे इधर ना लियाकतपुर तहसील में कोई इंडस्ट्री नहीं है। लोग बेचारे बाहर जाकर जो है अपना करते हैं, मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आपस में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, वो अदालत में आ जाते हैं। ठीक। थोड़ी थोड़ी ज़मीनें आती हैं लोगों को, वो ना मतलब असल में उनकी अच्छी बात ये है कि वो कोई भी मसला हो अदालत में आते हैं। ठीक। आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। क्रिमिनल इतना क्रिमिनल लियाकतपुर नहीं है कंपैरेटिवली दूसरी तहसीलों की निस्बत। आप अहमदपुर देख लें, दूसरी तहसीलें देख लें, लियाकतपुर उनकी निस्बत क्रिमिनल नहीं है इतना। ठीक। अल्लाह की मेहरबानी है। ठीक। सर, बार और बेंच के ताल्लुक को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? एज अ कानूनदान आप क्या कहेंगे? बार और बेंच का जो है ना ताल्लुक, क्योंकि ये बार और बेंच इसमें मतलब जो है अपना इतना नहीं होता अपना उसमें, क्योंकि जज जो है जी। उसकी जो है ना वकील जो है उसकी आनत करता है, कानून पेश करता है। अगर वो सही अपने केस को पेश ना कर सके तो जज के लिए मुश्किल होता है उसका सही फ़ैसला करना। इसलिए मतलब दोनों मिलकर जब काम करें ना तो फिर ही सही होता है फैसला, मतलब सही पहुंचने के लिए, फैसले के लिए। ठीक। तो जब भी जज जो है ये फैसला करता है ना, उनकी दोनों तरफ वकला जो होते हैं हर केस में, उनकी अपना रोशनी में जज फैसला करता है। ठीक। सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्तरोई का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसकी क्या ख़ास वजह है? इसमें सबसे अहम बात यह है कि अदलिया में के केसों की जो है ना तादाद बहुत ज़्यादा है, उसकी निस्बत जजेस बहुत थोड़े हैं। मैं जब वकील बना 1982 से मैंने वकालत शुरू की है, उस वक्त लियाकतपुर में सिर्फ एक जज साहब थे, बहुत थोड़े। उस वक्त वकील ही मेरे ख्याल में 35-36 वकील थे, या 40 से कम थे। बहरहाल सन 82 मैंने वकालत शुरू की थी। ठीक। तो उस वक्त केस भी थोड़े थे। अब लोगों को शऊर आ गया है, केस ज़्यादा होते हैं तो जजेस थोड़े हैं। उस वक्त एक जज साहब थे, बाद में फिर एक एडिशनल जज आए, उस पर फर्स्ट क्लास जज नहीं थे। फिर ऐसा ऐसा मतलब अब 7 सिविल जज हैं, पहले 3 एडिशनल साहिब जज थे, अब 2 है। ठीक। क्योंकि तादाद ज़्यादा हो गई है, वो कलाक भी तादाद ज़्यादा हो गई है। तो सुस्त रवि के शिकार की सबसे अहम बात तो ये है, दीवानी केसों में इस वजह से देर होती है कि जजेस की तादाद कम है। अब एक जज साहब के पास 100 केस हों जी, रोज़ जो केस लगा हुआ है, अपना लिस्ट लगी हुई है, अगर 100 केस हैं तो उसमें क्या फ़ैसला करेंगे? 100 केस हो, उसका किस का कितना फ़ैसला करेंगे? जी बिल्कुल। सबसे अहम बात यह है जजेस की तादाद थोड़ी है। इसके अलावा जो फौजदारी केस हैं उसमें यह है कि 14 दिन के अंदर पुलिस वालों ने जो ना जमा कराना होता है चालान, वो 6-6 महीने चालान जमा नहीं कराते। पुलिस का किरदार जो है ना वो इंतहाई जो है ना काबिल एतराज़ है जी। वो मतलब फिर सही तफ्तीश नहीं करती पुलिस। सबसे आम पे फिर इंसाफ सही किस तरह मिलेगा जब एक एजेंसी है जिसका काम यह है कि सही तफ्तीश करे, जी बिल्कुल, वो सही तफ्तीश नहीं करती। क्योंकि लोग कहते हैं जी अदालतों ने फैसला सही नहीं किया, अदालत ने जो मुलज़म जो है वो अपना उसको इतना बड़ा जुर्म था तो वो जो है अपना उन्होंने फैसला सही नहीं किया। जब सही गवाह ना होंगे, सही तफ्तीश ना होगी, जज ने क्या फ़ैसला करना है? फिर गवाह जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं, सादा कागज़ों में दस्तखत करवा लेते हैं पुलिस वाले, बाद में अपनी मर्ज़ी कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा मेरे ज़हन के मुताबिक ये पुलिस वाले जो है केसों को ख़राब करते हैं। उनकी कोई पूछ-गिछ नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है तो ये तो आपने चालान गलत क्यों किया था, गलत लोग क्यों मुलव्वस किए हैं। सबसे आम ये बात है। ठीक हो गया सर। तहसील लियाकतपुर बार एसोसिएशन में बेसिक क्या मसाइल हैं जिन पर आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? इसमें जो जूनियर वकला है ना जी, उनके लिए चैम्बर नहीं है, पास सीनियर के लिए चैम्बर नहीं है। तो एक तो ये सबसे बड़ा मसला है।
लाइब्रेरी तकरीबन सही है। दूसरे कंपैरेटिवली दूसरी तहसीलों की निस्बत हमारी तस्वीर पसमानदा ज़रूर है, लेकिन हमारी अदालतें खूबसूरत हैं, जगह सही है, साफ टफ टाइल लगी हुई है। ये मखदूम साहब ने ये बड़ी मेहरबानी की थी। मखदूम मुबीन साहब के अपना मेरे ख्याल में चचा लगते हैं, मखदूम अपना मसूद साहब, उन्होंने सारी अदालत में ये टफ टाइल लगवाई थी। कर्नल साहब से पहले हमारे MPA थे कर्नल नवीद साहब, उन्होंने भी काफ़ी मतलब काम करवाया था। ठीक। तो ये हमारी अदालतें खूबसूरत हैं कंपैरेटिव दूसरी तहसीलों के लिए। ठीक, माशाल्लाह। सर, लियाकतपुर को ज़िला बनवाने के लिए हुक्रा बरादरी क्या किरदार अदा कर रही है और आपका क्या मौक़िफ़ है कि लियाकतपुर को ज़िला बनना चाहिए नहीं, इस बारे में बताइएगा। लियाकतपुर को ज़िला हर सूरत बनना चाहिए। सन 90 के गालबन सन 90 था, उस वक्त मखदूम अहमद आलम अनवर साहब ने कमाल मेहरबानी की। उन्होंने अपना ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है ना, लियाकतपुर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ज़िला के लिए बनवा ली थी। और उस वक्त हाजी सैफुल्लाह साहब ने, वो MNA थे खानपुर के, उन्होंने मदाखलत करके रुकवा दी। उन्होंने कहा खानपुर को बनना चाहिए अपना ज़िला, लियाकतपुर को नहीं बनना चाहिए। और फिर इस तरह ये अपना सियासत की नज़र हो गया। जितनी मेहनत इन्होंने की है मखदूम साहबान ने, किसी ने मेहनत नहीं की इस मामले में। अब मखदूम मुबीन साहब भी ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे जो है ना, सिर्फ अपनी सियासत चलाने के लिए नुकसान करते हैं। ठीक। बावलपुर जो है ना, ये बावलपुर डिवीज़न आप बलाला फरमा लें, ये अपने बलूचिस्तान जो है ना, उसमें अपने लियाकतपुर जो है ना, जितना लियाकतपुर हमारा शहर ना, उनके डिवीज़न इतने नहीं हैं। आबादी के लिहाज से उनके डिवीज़न इतने नहीं हैं। आप जगह जगह देखें ज़िले बने हैं, लियाकतपुर ज़िला नहीं बन सकता था। 100 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली हेडक्वार्टर है और 100 किलोमीटर ही डिवीज़न हेडक्वार्टर है। तो इस वजह से मतलब लियाकतपुर के बहुत मसाइल हैं। बहुत बड़ा इलाका है तो सही लियाकतपुर का। ये उधर चोलिस्तान का इलाका है जी, इधर कच्चे का इलाका, अलीपुर से साथ मिलती है, इधर अपने राजनपुर से, इधर बहुत बड़ा इलाका है तहसील लियाकतपुर का। रेवेन्यू के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी लियाकतपुर का हक बनता है। फिर हमारी जो रियासत भावलपुर है ना, हमारे जो अपना नवाब साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, करवट जन्नत दे। इन जैसा नवाब दुनिया में नहीं है। इन्होंने जितनी अपने अवाम के लिए जितने काम किए ना, ये किसी ने आज तक नहीं काम किया इतना। इन्होंने अब जनाब मलाला फरमा लें जी, ये हेड पंजनंद है। हेड पंजनंद में इन्होंने बाकायदा पैसे देकर ये पॉन्ड एरिया ख़रीदा था। ये पॉन्ड एरिया जितना है जी, वो पैसे देकर ख़रीदा था, ताकि इधर कहीं जो ना जब पानी आ जाए तो इधर पानी ना तोड़ें। जी, वो परली तरफ जो उधर जो है ना अपना अलीपुर की तरफ है, वो तो करीब आ जाता है दरिया सिंध जो है। जी, जी, उन्होंने आवाम के लिए जितना सोचा, फिर उधर हेड इस्लाम है, ऊपर हेड है, दूसरा हेड सादक है, सादकिया है, सादकिया नहर वहाँ से निकलती है जी। आवाम के लिए। इन्होंने इतनी, ये नीली बार प्रोजेक्ट है, नवाब साहब ने बहुत ही काम किया है, आप सफ़र नहीं कर सकते। इन्होंने आवाम के लिए स्कूल कॉलेज बनवाए, किसी जगह भी सफ़र नहीं है। आप सिंध का देख लें, बलूचिस्तान कोई भी देख लें जी, बिल्कुल। नवाब सादक मरहूम ने जितने काम किए हैं, आप सफ़र नहीं कर सकते। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये पहले मतलब जामिया इस्लामिया इसका नाम था। दूर दूर से लोग अपना इधर से अपना पाकिस्तान के ना हर जगह से लोग आते थे। ये अपना यूनिवर्सिटी, मिस्र की जो यूनिवर्सिटी है ना, क्या नाम है उसका, जामिया अज़हर, उस लेवल के उलमा यहाँ थे। फिर इन्होंने ये सादक एडिटन कॉलेज जो है बनाया। फिर अपना ये अस्पताल है, BVH जिसे हम कहते हैं। मतलब आवाम के लिए जितने नवाब सादक ने बनवाए, अपने काम किए हैं, ये आपके तस्वर में भी नहीं है। तो इनको फिर सबसे ज़्यादा बावलपुर डिवीज़न से ज़्यादती ये हुई है कि दूसरे जगह जगह ज़िले बने हैं 10-10, 20-20 किलोमीटर पे, यहाँ 100-100 किलोमीटर भी जहाँ से है उस तरह ही है। हालांकि हासलपुर जो है वो भी अपना बावलपुर से वो अपना तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। उनको भी बावलनगर दूर पड़ता है, तो इधर बावलपुर दूर पड़ता है।
हासलपुर भी ज़िला बन रहे, असूली तौर पर ये दोनों तो हर सूरत में बनने चाहिए थे। अब जब हम ये अपना इसकी तहरीक चलाते हैं, वकला भी दूसरे भी, वो अहमद वाला कहते हैं हम तुम्हारा ज़िला बनाओ। अला इंसाफ के तकाज़े के मुताबिक लियाकतपुर का हक बनता है ज़िले के लिए, इसका रकबा भी है, फिर कोई मसला भी नहीं है, इसके लिए जगह भी है। अगर बनाना हो, स्टेट लैंड भी लियाकतपुर में है, इसलिए लियाकतपुर का ज़िला बना। मखदूम साहब मखदूम मुबीन साहब नौजवान सियासतदान हैं, वो भी अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ से सवाल ऐड करूँगा। मखदूम सैयद मुबीन आलम MNA लियाकतपुर की लीडरशिप में लियाकतपुर में क्या डेवलपमेंट हुई, इस बारे में बताइएगा। मखदूम मुबीन साहब, उनको काम करने का शौक़ है। ठीक, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए जितने भी हैं ना, ये सड़कें हैं, ये अपना इन्होंने अपना ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए ये भी बहुत ही अपना ना इनकी। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि आपके प्यारे बेटे अजीम अशरफ चीमा साहब भी यूनिवर्सिटी को बनवाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। हाँ जी, वो भी सिंडिकेट के मेंबर हैं जी। तो मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने छोटी उम्र में इज़्ज़त दी हुई है, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। तो मखदूम साहब ने ये देखे ना, लियाकतपुर तहसील में उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस मंजूर करवाया जी, बिल्कुल। तो ये उनकी इल्म दोस्ती है। तो नौजवान होने के मतलब साथ मतलब जो जिस तरह अक्सर नौजवान लोग होते हैं उनको इतना नहीं शौक़ होता, लेकिन इनको शौक़ है काम करने का। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के मतलब उन्होंने फिर अब जो ज़मीन जो है ना एक्वायर होगी, मुझे पता चला है इधर बयाली चक है वहाँ, क्योंकि इसमें कम से कम अपना 50 एकड़ की ज़रूरत है। लियाकतपुर शहर के करीब 50 एकड़ जगह स्टेट लैंड नहीं थी, वो भी 8-10 किलोमीटर दूर है, मसला नहीं है कोई भी जी। ये चाहे कि ये कितना बड़ा काम है, एक गरीब आदमी का बच्चा यहाँ तो पैदल या मोटरसाइकिल पर चला जाएगा, भावलपुर तो नहीं बेचारा जा सकता ना। मैं कहता हूँ इसकी मिसाल नहीं मिलती जितनी इन्होंने कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल। इसलिए उनको जो है ना, उनके हाथ जो है मजबूत करने चाहिए मखदूम साहब के। उन्होंने दूसरा भी अपना जो है डेवलपमेंट के लिए सड़कें हैं, दूसरे भी काम बहुत सारे करवाए। ये अपना टफ टाइल लगवाई है गलियों में, और इसके अलावा सीवरेज, मतलब सारे जो है ना डेवलपमेंट के काम करवा रहे हैं। बार सबसे बड़ा काम मेरे ज़हन के मुताबिक जो है ना यूनिवर्सिटी वाला है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी। सर, अदब के हवाले से बात करें तो आपको अदब से कितना लगाव है? कानून की किताबों से हटकर अदब से लगाव है आपको? अदब से लगाव तो है, लेकिन एक वकील जो है ना जी, उसको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। क्योंकि अपना पहले जब पढ़ते थे ना यूनिवर्सिटी में जी, उस वक्त सब मिर्ज़ा गालिब या दूसरे वो पढ़ते थे, उनकी गज़लें वगैरह सब कुछ पढ़ते थे। लेकिन ये सही बात ये है कि जब वकील जो है ना वो बन जाता है, उसके अपने ये काम नहीं, उनसे जान नहीं छूटती, क्योंकि अपना पता होता है कल को फ़लाँ की एविडेंस करानी है, फ़लाँ केस में इस तरह करना है, फ़लाँ केस में, इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अदब में होना चाहिए जी, लेकिन मैं तो वैसे मेरी 40 साल प्रैक्टिस हो गई है, तो ये नौजवानों को ज़्यादा होता है कि वैसे तो इल्म की तो हद नहीं है जी। बिल्कुल। तो मतलब अपना लेकिन हमारा ये वकील जो है ना सारी उम्र तालिब इल्म में रहता है। बिल्कुल। सर, टूरिज़्म के हवाले से बात करें तो आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? पाकिस्तान के मुझसे एक आप तेरा दोस्त है, उन्होंने कहा था कि आपको पाकिस्तान का कौन सा शहर अच्छा लगता है या कौन सा इलाका जी। मुझे सबसे ज़्यादा लियाकतपुर अच्छा लगता है माशाल्लाह, क्योंकि जहाँ मुझे लियाकतपुर ने मुझे इज़्ज़त दी है, मेरा रिज़्क़ यहाँ से है, तो मुझे लियाकतपुर मुझे लाहौर या दूसरे से असूली बात यह कही फलाम वो ये है, तो मुझे लियाकतपुर के अलावा जो है ना दूसरे उसके बाद हैं, लियाकतपुर मुझे सबसे अच्छा लगता है। बेशक चौरस्ताना जो कुछ भी है मेरे लिए लियाकतपुर सब कुछ है। तो दूसरे दोस्त ने पूछा कि आपको आदमी कौन पसंद है? मुझे मेरा वालिद पसंद है, जिससे मेरी पहचान जो है आपके वालिद साहब, मेरे वालिद मेरे आइडियल है, क्योंकि उसकी वजह से मैं हूँ, उनकी वजह से। इसलिए जो है ना जो आता है ना जो फलां वो गलत नहीं करता है, असूली बात ये है। तो ये जो लियाकतपुर जो है ना, ये अपना ये चौरस्तान जो है, अगर कालाबाग डैम बन जाए ना, हमारा चौरस्तान जो है आबाद हो सकता है, सिंध के भी इलाके आबाद हो सकते हैं। ये कालाबाग डैम जो है सियासत की नज़र हो गया, अल्लाह करे कालाबाग डैम बन जाए, एक तो लोग जो है ना नुकसान नहीं होगा, ये पानी जो ज़ाया हो जाता है अरबों रुपए का ज़ाया होता है। ये हमारे चौरस्तान जो है ना, ये अपना सोना है,
बावलपुर डिवीजन अगर यहाँ नहरें निकले ना सही, बावलपुर डिवीजन सारे पाकिस्तान को गंदम दे सकता है, मैं दावे से कहता हूँ, क्योंकि मेरा जिम्मेदार बेटा हूँ मैं, मुझे पता है किस किस चीज़ की कमी है। ये टूरिज़म जो है, ये हमारे जो है अपना किला ड्राइवर जो है, ये तरीक़ है, इसमें डेवलपमेंट करें। तारक बशीर चीमा साहब ने सारे चोरस्तान में पानी पहुँचा दिया है, ये भी कोई और मिसाल नहीं है किसी जगह। सिंध वाले लोग जो है बेचारे प्यासे मरते हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है, उन्होंने काफ़ी काम किया है, अल्लाह उनको तौफीक दे। और मतलब जो है ना, कि हमारा चोरस्तान जो है ना, ये लोग दूर से देखने आए। मरी में लोग क्या लेने जाते हैं, दरख्त ही है ना, माहौर तो कोई चीज़ नहीं है, यहाँ तो हर चीज़ है। हमारे बावलपुर डिवीजन में हर दरख्त होता है, हर फल होता है, हर चीज़ होती है, ऐसी हमारी जो ज़मीन अच्छी है। मेरे घर में ये जैतून का दरख्त लगा हुआ है, या जैतून होता है, यहाँ खजूर होती है, यहाँ आम होता है, या मतलब कौन सा ऐसा दरख्त या कौन सी ऐसी फसल है जो नहीं होती। चावल से लेकर गंदम हर चीज़ यहाँ होती है। सिर्फ ये है कि इसकी सही प्रोजेक्शन नहीं हो रही। प्रोजेक्शन हो जाए, पानी आ जाए, दूसरे जो हमारे ज़िम्मेदार जो हैं उनके पास जो अपना नए ज़रिए आलात हों, जिस तरह मतलब थोड़ा सा ये चाइना वालों को ना ये मदाखलत मतलब उनसे ना तामन करके, या मैंने लियाकतपुर तो सोना है, बावलपुर डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, अकेला लियाकतपुर नहीं, लियाकतपुर भी इस तरह ही है, इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन है। आप किसी मुल्क में, पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, आप जाके बाहर जाके पता करें। मैं 2003 में हज किया था, सबसे अच्छा जो है किन्नू पाकिस्तान का था, सबसे अच्छा आम पाकिस्तान का था, सबसे अच्छी गंदम पाकिस्तान की, गंदम की खुशबू ही अलग है, पाकिस्तान के चावल की खुशबू ही अलग है। ये निखिता अल्लाह ताला ने हमें तोहफे के तौर पे दिया हुआ है। देखिए हमारे जो है ना, सिर्फ ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं दुरुस्त हो जाए, अल्लाह ताला उनको उनकी जो है ना उनको हिदायत दे। तो इसलिए पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। मैं ना पाकिस्तान का सबसे अच्छा जो है ना, अच्छा जो इलाका है ये है, ये हमारा बावलपुर डिवीज़न है। अगर सूबा बन जाए बावलपुर, क्योंकि ये रियासत थी, ये अपना आज़ाद रियासत थी। सूबे के हवाले से बात करूँगा कि सूबा बावलपुर या मुल्तान, इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? दोनों ही बन जाए, ठीक, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि ये थोड़ी जगह है, मतलब 3 ज़िलों का सूबा मुल्तान वाले कहते हैं, तो 3 ज़िलों का सूबा क्यों है? आप इसका रकबा देखें, लाहौर कसूर से शुरू होता है, इधर अपना जो गुरदासपुर गुरदासपुर लगता है, गुरदासपुर इधर ना अपना फिरोजपुर हेड ना हेड जो सादकी तो अपना जो है ना हेड गंदा सिंह, वो इंडिया में आता है, इधर पाकिस्तान में दूसरा हेड दूसरा हेड जो है हेड सुलेमान की जी। इसके इधर नाल भी फिरोजपुर है, एमिनशाबाद खलाखा, क्योंकि हमारा ज़िला भाई वही है ना जी, तो हम जानते हैं। फिर सादकाबाद किधर जाके, इतना बड़ा एरिया है जी। एरिया के लिहाज से आबादी बलूचिस्तान से ज़्यादा इसकी आबादी है, वसाइल भी ज़्यादा हैं। ये हमारी अपना जो अपने नवाब साहब ने पाकिस्तान के पहली तनख्वाह पाकिस्तान की तनख्वाह दी थी। अच्छा। लोगों को जितने जो अपना अमाल जो थे ना, अमाल के मुराद मेरे ये जो काम करने वाले जी, उस अफसर ये दूसरे, उनको तनख्वाह पाकिस्तान की इन्होंने दी थी। नवाब साहब ने अपनी गाड़ी दी थी कैद आज़म को, नवाब साहब ने। आप इंडिया हज करने जाए ना, तो वहाँ जो पाकिस्तान हाउस है ना, वो नवाब साहब ने ख़रीदा था, फिर हुकूमत पाकिस्तान को दिया। भावलपुर के जो लोग हज करने जाते थे ना, वहाँ ठहरते थे। नवाब साहब ने इतने बड़े काम किए, आप तो सफ़र नहीं कर सकते। भावलपुर में इतराज़ नहीं है, मुल्तान भी बने तो हमारा हक है, भावलपुर वालों का हक बनता है, क्योंकि अपना इसके वज़ीर आज़म थे, अपना वज़ीर आला थे मखदूम महमूद के वालिद साहब, मखदूम महमूद साहब। ये तारक बशीर चीमा के वालिद साहब डिप्टी स्पीकर थे या स्पीकर थे। ये अपने अलग सारा इनका सिस्टम था। ये जो 1 यूनिट बना तो उस वक्त इन्होंने मर्ज कर दिया। उसमें हालांकि उन्होंने वादा किया था इसको अलग रखेंगे, जब 1 यूनिट टूटा इसको पंजाब में मिला दिया। हमें इतराज़ नहीं है, सुबह अपना जो है कि
अपना जनूबी पंजाब जो है, लेकिन हमारा सूबा अलहदा होना चाहिए ठीक। हमारी, क्योंकि ये हमारी शनाख्त है। ठीक। ये मिंचनाबाद के इलाके को ना जब ज़िला बना पाकपतन, वो मिलाने लगे थे, पाकपतन की तहसील बनाने लगे थे, साथ साथ ही लगता है इलाका। तो बावल नगर के लोग खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा हम जो है ना अपने रियासत बावलपुर की, हम उसको उधर नहीं जाने देंगे, हम रियासत बावलपुर के हैं, हमारी निशानी जो है ना यही है, हम उधर नहीं जाएंगे। फिर नहीं, इस वजह मुखालफत की वजह से तहसील जो है ना मिंचनाबाद, उसको बावल नगर सही सारे ने दिया उन्होंने। ठीक। तो मेरा जो मानना ये है कि अपना सूबा क्योंकि इसकी जो है ना शनाख्त वही होनी चाहिए बावलपुर की, हमें कोई इतराज़ नहीं है जनूबी पंजाब, क्योंकि पसमानदगी उधर भी है, ये पसमानदाबाद में हुआ है, ये सबसे अमीर रियासत सी बावलपुर जो है। अब भी इंशाल्लाह अगर पानी का ये अपना दरिया सतलुज ब्यास इन्होंने इंडिया को दे दिया, ये पहले पानी की कमी नहीं थी, अब भी अगर उधर से नहीं आ सकता क्योंकि ये मुआहदा हुआ था, ठीक। उन्होंने दिया अपना ये बना दें, ये क्या इसका नाम है, हेड जो है ना अपने कालाबाग डैम, तो पानी की फिर कमी नहीं रहेगी। ठीक। कुछ सियासतदान जो है ना जो सिंसियर हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अब भी अपने दौर में बयान दिया था, तो अब भी वो कहते हैं, हालांकि उनको नहीं, हमारे इस इलाके को फ़ायदा है, उन्होंने कहा कि यार इसकी रॉयल्टी भी ना दें हमें, पंजाब को रॉयल्टी का झगड़ा होता है ना, इसकी रॉयल्टी किसको मिलेगी। उन्होंने कहा कि कालाबाग अरबों रुपए लगे हैं, वह कॉलोनियाँ बनी थी, समा हर्षे भुट्टो साहब ने शुरू किया था, लेकिन बाद में वली खान साहब ने, दूसरा ने, सिंध वाले जो ये लोग हैं ना जो सियासतदान, ये इंडिया से पैसे लेते हैं। अब तो डैम बन रहे हैं, वो जो अपना दासू डैम भी, दूसरे जो अपना क्या उसका नाम है, बड़े डैम जो उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो पहले पिछले दौर में ये सारे डैम बंद थे। डैम जितनी देर तक ना बनेंगे बिजली जो है नहीं, मतलब फिर पानी की कमी नहीं पूरी होगी। ये हमारे सियासतदान जो है ना, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये इनको जो चंदे गए सिंध वाले, उधर KPK वाले, वो ये कंपनियां जो है तेल वाली कंपनियां, उनके साथ साजबाज होती है, और इंडिया वाले तो नहीं चाहते ना कि हमें अपना ये हमारे डैम ऊपर डैम बना रहे हैं, हमारे सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। तो मेरी जो है ना हमारे इलाके के लिए सिंध के KPK में सारों के अगर बन जाता है तो कुदरती डैम बना हुआ है, कालाबाग डैम 3 तरफ से, सिर्फ एक तरफ से उन्होंने बनाना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ठीक। सर आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को आपका क्या मैसेज है? देखिए, हमारे वकला के तो मसाइल जो है, वो हमारी जो तंजीम होती है, वो हल जो भी होता है उनके ज़िम्मे होता है, वो करते हैं। तो दूसरे हमारे लिए हम तो ये कहते हैं, जो भी आदमी है ना, जिसकी जो जिम्मेदारी है, अब ये बाज़ार में देखें, चीज़ गवर्नमेंट 1 रुपया बढ़ाती है ना किसी रेट, वो 10 रुपये बढ़ा देती है। हमें खुद ठीक करना चाहिए अपने आप को, फिर दूसरों को कहना चाहिए। अगर हम खुद ठीक नहीं हैं तो दूसरों को हम क्या कह सकते हैं। ये एक मिसाल है, एक बच्चे को अपने जो स्कूल का प्रिंसिपल था उसने बुलाया टीचर साहब को, उन्होंने कहा कि 10 रुपये ना फ़ी बच्चे से लें, इनको कार्ड बना के देंगे। वो टीचर साहब के है तो मज़ा ही है बात, लेकिन लोग जो है ना आपका आज तक जो अब जो रुझान बना हुआ है, उन्होंने बच्चों से कहा 50-50 रुपये लाएँ भाई, आपकी कार्ड बनने हैं। वो बच्चों ने घर जाके बताया कि 100 रुपया देना है स्कूल में। तो जब अपने माँ को बताया, माँ ने उसके बाप को, बच्चे को बताया 200 रुपया स्कूल में देना है, और वहाँ 10 रुपये की बात हुई थी, उधर 200 रुपये तक पहुँच गई। मतलब ये है, फिर लोग कहते हैं कि इमरान खान ने महंगाई की है, खाद की कमी नहीं है, कोई किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, एक चीज़ मिलती नहीं है, ये हमारा कसूर है ना। ये माफिया बना हुआ है, हर तरफ माफिया है, जिसकी चीज़ ऊपर पैर देकर बैठ जाता है, जो भी है ना आदमी। हमें खुद को, अपने आप को ठीक करना चाहिए, उसके बाद दूसरों को कहना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। लोग चोरी करते हैं, ये बिजली चोरी कर रहे हैं, फिर कहते हैं महंगी हो गई है। यार कुछ ना खुदा दा खौफ करें, दूसरों को तो ना कहें। हाँ हाँ बिल्कुल, समझ आई ना जी। अपना सिंध में कोई बिल नहीं दे रहा, कोई भी गाली पंजाब को निकालते हैं, बिजली डायरेक्ट आने लगी हुई है जी। समझ आई ना जी। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, दूसरों को फिर करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया, बात करके बहुत अच्छा। थैंक यू सर, मेहरबानी। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशियों का एक ऐसा जहां जहां गुजरा हर लम्हा याद रहे। बने तेरे शहर की गलियां निराली, मुगल आजम मार्की एंड होटल वारी वारी आपकी खुशियों की तकमील के लिए पूरी तरह आरास्ता। हर तरह के शाही पकवान के लिए इंटरनेशनल मयार का किचन और बेहतरीन शेफ के तैयार करदा लाजवाब खानों की वसी वैरायटी। जिला भर और लियाकतपुर की तारीख में अपनी नौयत की मुनफरिद और अजीम शान इमारत इंतहाई नफासत से सजाई गई है। हर फंक्शन के बाद हॉल की मुकम्मल सैनिटाइजेशन और कोविड-19 की एहतियात के मुकम्मल इंतजामात। वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल स्टाफ एंड एक्सीलेंट सर्विस। अलर्ट सिक्योरिटी। 1000 गाड़ियों की कशादा कार पार्किंग, 1500 अफराद की सीटिंग कैपेसिटी और शहर की आइडियल तरीन लोकेशन पर वाक़े। अपनी खुशियों को यादगार बनाने के लिए एतमाद के साथ तशरीफ लाएं और अपने इवेंट को यादगार बनाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 0309 244 5555 and 0343 244 5555।